महिला एग्जीक्यूटिव से रेप से चर्चा में आई उबेर कंपनी की एक और लापरवाही का भंडाफोड़। अमेरिका के न्यू जर्सी की महिला ने ट्वीट से किया खुलासा। कहा, उबेर से की थी रेप के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव की शिकायत। महिला का दावा 26 नवंबर को दिल्ली दौरे के दौरान चांदनी चौक से पालम के लिए ली थी उबेर कंपनी की कैब। इस दौरान ड्राइवर शिव कुमार रास्ते भर उसे बुरी नीयत से घूरता रहा। महिला ने ट्वीट के साथ उबर की रसीद भी साझा की। 26 नवंबर की शिकायत का उबर ने एक हफ्ते बाद दिया था महिला की शिकायत का जवाब। खेद जताते हुए जांच का दिया था भरोसा। शिव कुमार यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस हर जरूरी सबूत जुटा रही है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार से बरामद किए हैं पीड़िता के कुछ बाल। कार से फिंगरप्रिंट भी लिए। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के जिस्म पर रेप के आरोपी शिव कुमार के दांतों के निशान। वारदात के वक्त पीड़िता को मारा था थप्पड़ और दांत से काटा था। शिव कुमार के खिलाफ सबूत में ये निशान बेहद अहम हो सकता है। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को आज दिया जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होगा पुरस्कार वितरण। बचपन बचाओ आंदोलन के अगुवा हैं कैलाश सत्यार्थी। भारत में जन्मे पहले शख्स जिन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मलाला और सत्यार्थी ने भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से की आज के मौके पर उपस्थित रहने की फरियाद, लेकिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे ओस्लो। तालिबानी हमले के बाद से सुर्खियों में आई थी मलाला। पाकिस्तान से शांति का नोबेल पाने वाली पहली शख्सियत, सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता। ओस्लो में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यार्थी ने मलाला को बताया बेटी जैसी। मलाला ने भी कैलाश सत्यार्थी को पिता तुल्य माना। Issues of children, most invisible children came to the knowledge of the people. That is the beginning. And I always say that the consciousness is the beginning of change. The consciousness is the beginning of transformation, and that has begun immediately after the announcement. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकता है भारत रत्न। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर, बीजेपी सांसदों की मांग 25 जनवरी को अटल जी के जन्मदिन पर उन्हें भारत रत्न देने की हो सकती है घोषणा। वाजपेयी के जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रही है सरकार। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को आज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया निर्देश। कल पार्टी के संसदीय दल की बैठक में जारी हुआ था फरमान। बीजेपी के अभी बहुत कम सांसदों ने दिया है संपत्ति का ब्यौरा। 26 नवंबर को बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 48 घंटे में संपत्ति का ब्यौरा देने का दिया था अल्टीमेटम, लेकिन सभी सांसदों ने नहीं दिया था ब्यौरा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड में रैली आज। देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। झारखंड में कल हुआ था तीसरे दौर का मतदान। 61% पड़े थे वोट। 2 दौर का चुनाव अभी भी बाकी। बहुमत के लिए बीजेपी लगा रही है जी जान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा आज। पुतिन के भारत दौरे में सैन्य और तकनीकी सहयोग प्रमुख मुद्दा। भारत और रूस परमाणु ऊर्जा के विजन डॉक्यूमेंट पर करेंगे दस्तखत। रणनीति के लिहाज से विजन डॉक्यूमेंट की खासा अहमियत। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने तिरुपति मंदिर में भगवान के किए दर्शन। कल भारत पहुंचे थे राजपक्षे। मंदिर तक सड़क मार्ग से गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज दक्षिण कश्मीर और जम्मू में चुनावी रैली। अनंतनाग जिले के शानदास में सुबह 10:30 बजे सभा करेंगी सोनिया। तीसरे दौर के मतदान में कल घाटी में पड़े थे 58% वोट। आतंकी हमले के शिकार हुए उसी में 80% हुआ था मतदान। जम्मू में दोपहर 12:30 बजे होगी सोनिया की रैली। इससे पहले बांदीपोरा और रामबन में चुनावी सभा कर चुकी हैं सोनिया। पिछली रैली में सोनिया ने मोदी सरकार पर जमकर साधा था निशाना। आपदा के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होने पर सोनिया ने उठाया था मुद्दा। फिल्म अभिनेता से नेता बने परेश रावल ने दिल्ली में की चुनावी सभा। परेश ने साध्वी निरंजन जैसे बोले बोल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बताया राक्षस।
पूरे हिंदुस्तान में पहले तो सिर्फ एक ही राक्षस था, कांग्रेस नाम का। दिल्ली के अंदर दो राक्षस हैं, कांग्रेस और आप। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी की। दिल्ली में 200 रैलियां करने का लक्ष्य रखा। आप ने 5 साल केजरीवाल का नया नारा भी दिया। बीजेपी आज दिल्ली में करेगी 100 नुक्कड़ सभाएं। बीजेपी के सभी सांसदों को सुनाया गया है दिल्ली में चुनाव प्रचार का फरमान। विजय सांपला, अनंत कुमार, पूनम महाजन, कलराज मिश्र और रविशंकर प्रसाद को सौंपा गया है सभाओं के प्रबंधन का जिम्मा। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग हाल ही में कर सकता है तारीखों का ऐलान। दिल्ली एटीएस ने पकड़ी 10 करोड़ की ड्रग्स। सनी खन्ना और पेड्रा मारिया नाम के 2 शख्स गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के दिल्ली में सक्रिय होने की मिली थी खुफिया सूचना। ड्रग पैडलर की पहचान के लिए सूत्र को साथ ले गई थी एटीएस। नीदरलैंड में रहता ड्रग पैडलर पेड्रो मारिया सनी खन्ना का गाजियाबाद में है ठिकाना। मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने दोनों को रंगे हाथ दबोचा। नोएडा में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार। दुबई से जुड़े सट्टेबाजी के तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 17 कंप्यूटर और 1,80,000 रुपए बरामद किए। बस में छेड़खानी के आरोपी लड़के की पिटाई करने वाली रोहतक की 2 बहनों ने खुद की जान को बताया खतरा। मुहैया कराई गई सुरक्षा, जांच के लिए एसआईटी गठित। दोनों बहनों का आरोप, छेड़खानी के आरोपी लड़कों के बचाव में उतरी एक महिला एक आरोपी की है बुआ। सच्चाई सामने लाने के लिए सभी का नार्को टेस्ट कराने की मांग। दिल्ली के तिलक बाजार में 5 हथियारबंद लुटेरों ने 1 करोड़ से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने बीएमसी फर्म मालिक भगीरथ मुथा से लूटी रकम। दिल्ली के रनहौला में बदमाशों ने की शोरूम कर्मचारी की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद, लेकिन अब तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। शव मिलने पर जमकर हंगामा बरपा। शनिवार से लापता थी लड़की, कल झाड़ियों में मिला था शव। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुरानी और एंटीक बाइक को संवारने वाले मैकेनिक अमरिंदर सिंह ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एक एसआई और एक कांस्टेबल पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। झारखंड की चाईबासा जेल से कई कुख्यात नक्सलियों के भाग निकलने की खबर है। जवाबी कार्रवाई में 2 कैदियों की मौत। सूत्रों के मुताबिक सारंडा का एरिया कमांडर जॉनसन फरार, 14 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 25 साल के एक युवक की सड़क हादसे में मौत, जमकर हंगामा बरपा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गैंगरेप के केस में गिरफ्तार हुआ तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष। कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों के बीच हुई जमकर झड़प। गोलीबारी में 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक। लखनऊ में राजभवन के बाहर बेखौफ बदमाशों ने 18 लाख रुपए लूटे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास के करीब हुई वारदात। एडिलेड में बंद हुई बारिश। भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मुकाबला जल्द होगा शुरू। बारिश से कुछ देर के लिए रुका था मैच। दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 405 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में अब तक खोए 6 विकेट। वार्नर के बाद अब कप्तान क्लार्क और स्मिथ भी शतक के करीब। स्मिथ शतक से महज 2 रन दूर, 98 रन पर है स्मिथ। क्लार्क 85 रनों पर नॉट आउट। वरुण एरॉन और मोहम्मद शमी को मिले 2-2 विकेट। ईशांत शर्मा और केवी शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया का 1-1 विकेट झटका। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने पहला मैच जीता। नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। केरल ब्लास्टर्स सुपर लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा।
पुणे को 1-0 से हराकर बनाया अंतिम 4 में स्थान। सुपर लीग में दिल्ली और चेन्नई के बीच हुई कांटे की टक्कर, मुकाबला 2-2 से रहा बराबर। दिल्ली के सेमीफाइनल में पहुंचने की बची आस। दिल्ली में LIC ने किया एथलेटिक्स मीट का आयोजन, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3 दिनों का समारोह। त्यागराज स्टेडियम में खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश देगी LIC। 800 मीटर रेस का भी आयोजन, जुटेंगे तमाम दिग्गज।